गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टर्पिनॉइड्स के बारे में, और टर्पिनॉइड में पहला जो हमारा टर्पिनॉइड था सिट्रेल, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेरेनियोल के बारे में। जेरेनियल का जो जनरल फॉर्मूला और जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली है। देखो, आप कंपेयर कर सकते हो जेरेनियल और सिट्रेल को। ये जो CH2OH है, सिट्रेल में इसकी जगह होता है CHO, मीन्स वो एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है C10H18O। C10H18O वही सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया या डिसाइड किया, वो किससे किया? एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। किससे डिस्कस किया? एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देखो, ये जो है जेरेनियोल है वो मोनोटर्पिनोइड है, मीन्स 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं। एसाइक्लिक टर्पिनोइड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। एसाइक्लिक है, वो हम लोग आगे चल करके डिसाइड भी करेंगे, जिस मेथड से हम लोग डिसाइड करते हैं उससे। बाकी हम लोग एक जनरल आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे। देखो वही स्ट्रक्चरल आइसोलेशन करना है तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड शो करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड में वही, जब जेरेनियल का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाया जाएगा तो 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, 2 ही मोल ब्रोमीन वाटर कंज्यूम होते हैं, 2 ही मोल बेयर्स रिएजेंट कंज्यूम होता है। और जब इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं हम लोग, क्या करवाते हैं? इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। तो ओजोनोलाइसिस से देखो, इसका जो है एक तो बनेगा एसीटोन, एक बनेगा ग्लाइओक्सिल और एक बनेगा लेवोलिक एसिड। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। चलिए, लेवोल्डिहाइड। तो इन सब रिएक्शन से ये प्रूव होता है। यहाँ पे देखो, ये देख सकते हैं हम लोग, अगर इसके ओजोनोलाइसिस की बात करें यहाँ पे, तो ओजोनोलाइसिस में देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो एसीटोन मिल जाएगा, इधर से ग्लाइओक्सिल बन जाएगा और ये जो बनेगा लेवोल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये तीनों चारों रिएक्शन जो हैं ये प्रूव करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि जो आपका जेरेनियोल है उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है वैसे, द कंजप्शन ऑफ 2 मोल ओजोन, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ब्रोमीन वाटर, 2 मोल KMnO4 मीन्स बेयर्स रिएजेंट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं 3rd नंबर पे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें लिख रखा है मैंने, देखो, या फिर अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो एक जो जनरल कंसेप्ट निकल के आता है वो यह है कि जनरली जेरेनियोल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और ये आपको पता है कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट है वो अल्कोहल देता है। जेरेनियोल गिव्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको पता है कि एस्टरिफिकेशन भी अल्कोहल ही देगा। और एस्टरिफिकेशन में भी अगर हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट एस्टरिफिकेशन देगा। ये अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। इन अल्कोहलिक ग्रुप जेरेनियोल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2 and aldehydes will be formed. This reaction indicate that alcoholic group is at allylic position. देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो MnO2 है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। ये जो है MnO2 जो है वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, और ये जो है वो स्पेशली ओनली
एलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? ओनली एलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है, जो जेरेनियल में अल्कोहल है, वो एलाइलिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल होगा? एलाइलिक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जेरेनियोल इज एन एसाइक्लिक कंपाउंड। देखो वही हम लोग इसका जनरल एल्केन फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, हमें पता है 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा C10H22। और जब हम लोग इसका सिंपल एल्केन से कंपैरिजन करेंगे तो यही फॉर्मूला एल्केन का होता है, CnH2n+2 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इसमें कोई भी अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं है 2 डबल बॉन्ड के अलावा, और कोई रिंग नहीं है, तो इसका ये जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। नंबर 5, कार्बन स्केलेटन ऑफ जेरेनियोल। कि कार्बन का जो स्केलेटन है वो कैसा होगा? तो वही सबसे पहले जैसा हमने सिट्रेल में किया था, जेरेनियोल की रिएक्शन हम लोग सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से करवाएंगे तो पैरासाइमिन बनता है। और पैरासाइमिन का बनना ये इंडिकेट करता है कि जो जेरेनियोल है उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं, 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं, और ये दोनों यूनिट एक दूसरे से हेड टू टेल मैनर में लिंक्ड होती। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। देखो ये सब कहानी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन हमें करना है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन होगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ, तो देखो ओजोनोलाइसिस का मैंने पहले ही बताया था, अगर हम लोग यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से इसको, तो ये तो एक तो बन जाएगा आपका एसीटोन, ये आपका बन जाएगा ग्लाइओक्सिल, और ये बन जाएगा आपका ल्यूओल्डिहाइड। देखो ये ग्लाइओक्सिल, और इसका देखो जब फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लाइओक्सिल। तो ये इसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ जेरेनियोल। अगर हम लोग जेरेनियल का ऑक्सीडेशन करवाएं ल्यूमेक्स रिएजेंट से, किसे करवाएं? ल्यूमेक्स रिएजेंट से, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो KMnO4 से तो इसका डाइओल फॉर्मेशन होगा, और इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा CrO3 से, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे एक तो वही एसीटोन, अब ये ल्यूलेलिक एसिड बन जाएगा, और जो ग्लाइओक्सिल बन रहा था जिसमें 2 CHO आ रहे थे, उन दोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो सारी रिएक्शंस जो हैं वो जेरेनियोल की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। कि इन सारी रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन से हम लोग देखेंगे तो जेरेनियल की स्ट्रक्चर क्या होगी। और फाइनली हम लोग जो उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है उसके लिए हम लोग करते हैं जेरेनियल का सिंथेसिस। और जेरेनियल का सिंथेसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसके सिंथेसिस के लिए हम लोग इस कंपाउंड का क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्लेजन रीअरेंजमेंट करते हैं एलाइलिक विनाइलिक ईथर का। ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? एलाइलिक विनाइलिक ईथर है ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और जब इसका हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं? देखो पहले इसका प्रोटेक्शन करेंगे इस कार्बोनाइल कंपाउंड का, और फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये एस्टर वाला ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। और अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा तो पहले इसको डीप्रोटेक्ट करेंगे, डीप्रोटेक्ट करने के बाद इसकी ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। तो डीप्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो CO आया था यहाँ पे उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर के ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल बनने के बाद जब हम लोग इसकी एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्कोहल जो है वो एक तरह से एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग थ्योरियम ऑक्साइड से इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे इस वाले पार्ट का। तो देखो यहाँ पे हॉपमॉन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। थ्योरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा हॉपमॉन प्रोडक्ट
मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होकर के एल्कीन बन जाएगी, और एल्कीन बनने के बाद अब इसमें हम लोग करवाएंगे कोप रीअरेंजमेंट, और कोप रीअरेंजमेंट से आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको मिलेगा जेरेनियोल। क्या मिलेगा आपको? जेरेनियोल। तो ये हो गया आपका जेरेनियोल का सिंथेसिस। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इसमें हमने जो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? जेरेनियोल का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टर्पिनॉइड का स्ट्रक्चर इलुसिडेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।